देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें ये फॉर्मूला है आपका जो 2.2 में लगना है। तो क्या है, यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हैं, तो भाई एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्य के अल्फा और बीटा, तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस का b बट्टा a, यानी कि माइनस का b यहाँ से और a होगा, और शून्य गुणनफल क्या होगा c बट्टा a, जिसे हम क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। तो यहाँ लिख लो शून्यकों का योग, क्या बोलते हैं, योग, और इसे बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। जैसे हमारा कोई द्विघात बहुपद है 9x² प्लस का 7x प्लस का 4 बराबर 0। तो ए बी सी हम कैसे निकालेंगे भाई, जो x² के साथ होता है वो क्या होता है, हमारा a होता है। तो a बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। और जो खाली x के साथ होता है, वो क्या होता है b, तो ये हमारा x है, तो b की वैल्यू क्या होगी, b हमारा होगा 7, और जिसके साथ x नहीं होता वो क्या होता है c, तो c बराबर होगा 4। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वैल्यू किसकी, ए बी सी की, और जैसे पूछे शून्यकों का योग क्या हुआ, तो माइनस का b बट्टा a, ये तो फॉर्मूला में होता है माइनस का, ठीक है। ये तुम्हारे फॉर्मूला है, याद कर लेना। और ये त्रिघात बहुपद वाले जो आपके 10th में है नहीं, त्रिघात बहुपद वाले जो नहीं है, खाली द्विघात। तो अब है एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हमें इनके क्या निकालने हैं, शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो पहले शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो ये पहले क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए एंड वाले का गुणा करते हैं जो x² के साथ होता है उससे। तो x² के साथ यहाँ क्या है भाई, कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा। तो 8 का गुणा करेंगे 1 से, कितना आएगा 8, 8 एक 8 आएगा। फिर हम देखते हैं ये वाला साइन, जो 8 के पास है ये वाला साइन देखते हैं। अगर ये माइनस का है तो बीच वाली संख्या को माइनस करके लाना होता है, और अगर ये प्लस का है तो बीच वाली संख्या प्लस करके लानी होती है। तो यानी कि माइनस का चिन्ह है तो माइनस करके दो आए, और गुणा करके कितनी आए, 8 आए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी कि माइनस करने पर तो 2 आए, उन संख्याओं में माइनस करने पर 2 आए और गुणा करें तो 8 आए। तो 8 आए तो कौन सी होंगी, 4 और 2, 4 का और 2 का गुणा करेंगे तो 8 होगी, और आपका माइनस कर देंगे तो 2 बचेगी। तो क्या होगी, 4 और 2। तो स्टार्ट करते हैं, x² माइनस, कौन इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 और 2, 4 माइनस 2 x माइनस का 8। तो x², ये माइनस अंदर जाएगा और ये x अंदर आएगा, तो माइनस के 4x माइनस और माइनस प्लस 2x माइनस का 8। अब भाई यहाँ से देख लिया करो, जैसे 4x में थे, माइनस के 4x में से प्लस के 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x, यानी कि माइनस का 2x तुम्हारा सही है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लो, x लिया कॉमन, तो एक x कॉमन चला गया तो कितना बचा, 1x माइनस x कॉमन गया तो क्या बचा, 4 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2, तो प्लस के 2 कॉमन ले लो, x माइनस का 4, ये दोनों कॉमन है तो एक जगह पर रख लो इन्हें, तो x माइनस का 4 और ये x और ये प्लस का 2, तो x प्लस का 2। अब हमें भाई शून्य ज्ञात करने हैं,
तो इनको क्या क्या रख लो, इनको लिख लो 0 के बराबर। भाई 0 के बराबर, तो x माइनस 4 0 के बराबर, तो x का आ गया 4 और ये x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, तो माइनस का 2। तो ये क्या हो गया हमारे शून्य, शून्य को हो गए। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा, अल्फा और बीटा। अब हमें क्या करना है, शून्य निकालने के बाद हमें क्या करना था, उन गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच और करनी थी। तो ये हमें क्या करना है, अब जांच और करनी है। तो जांच किसकी जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो क्या था भाई, शून्यकों का योग होता था हमारा माइनस का b बट्टा a, ठीक है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू तुम्हारी ये है, तो अल्फा और बीटा जगह रख लो। तो अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2। और देखो माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब हमें b की वैल्यू रखनी है। अब b की कहाँ से निकालते हैं, जो x के साथ होता है वो हमारा b होता है। तो x के साथ क्या है हमारा, माइनस का 2। अगर भाई प्लस का है तो 2 रहेगा, मगर माइनस का है तो विद साइन, साइन के साथ लेना है। तो होगा b की वैल्यू होगी माइनस के 2। तो माइनस के 2 बट्टे a, ये कितना है हमारा, भाई एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, तो ये कितना है, 1 है इसमें, ये हो गया 1। तो ये हो गया हमारा भाई 4 में से 2 गया तो 2, और माइनस कितना होगा, प्लस, और बचेगा 2, नीचे बचा 1 जो हम लिखते नहीं। तो सत्यता की जांच होगी, क्या है हमारा, सही है, 2 बराबर 2 आया, सही है ना। अगर नहीं होता तो सही नहीं होता। अब भाई गुणनफल, वो शून्यकों का योग तो हो गया, अब हमें क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, सी बट्टे ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो माइनस के 2 बराबर सी, सी हमारा क्या है भाई, जिसके साथ एक्स कुछ नहीं होता है, तो कितना है माइनस का 8, भाई चिन्ह के साथ लेना है। तो सी की वैल्यू माइनस के 8, माइनस के 8, और एक कितना है, 1 है, तो ये 4 दूने 8 और माइनस का चिन्ह, तो यानी माइनस का 8 बराबर माइनस का 8, यानी कि ये भी हमारा क्या आया बराबर, तो यानी कि हमारा ये भी सही है। तो ये होगी हमारी सत्यता की जांच। लिखना चाहो तो LHS बराबर RHS भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे लिख देना। तो ये हुई हमारी सत्यता की जांच। अब भाई देखते हैं दूसरा वाला। तो हम पहले क्या करते हैं, शून्य निकालने के लिए लास्ट वाली संख्या का पहली वाली से क्या करते हैं, गुणा। तो 1 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। फिर देखते हैं ये वाला साइन, ये प्लस का है तो बीच वाली संख्या कैसे आनी चाहिए, प्लस करके। तो यानी कि हम 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि अगर जोड़ के तो आए 4 और गुणा करके आए, गुणा करके भी आए 4, तो कौन कौन सी होगी, 2 और 2 होगी, क्योंकि 2 और 2 जोड़ेंगे तो भी 4 और गुणा करेंगे तो भी 4। कौन कौन सी संख्या होगी, 2 और 2। तो करते हैं 4s स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या लिखना है, 2 प्लस 2 s प्लस का 1 बराबर 0। तो 4s स्क्वायर माइनस, माइनस का अंदर जाएगा तो माइनस के होंगे दोनों, और फिर s भी अंदर आएगा, तो माइनस के 2s और माइनस का 2s। अब भाई ऐसे चेक कर लिया, अगर यहाँ 4s है ना, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4s, यानी कि माइनस के 4s। तुम्हारा सही है, प्लस का 1 बराबर 0। क्या कौन आ रहा है यहाँ से, s ले लो कॉमन, s कॉमन लिया, और 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2s लिया कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ 2 कॉमन चला गया तो 2 यहाँ पे रह गया, और एक s कॉमन चला गया तो एक s बच गया, तो 2s माइनस
भाई ये 2s का, ये 2s कॉमन नहीं आ गया तो ये कितना बचेगा 1, एक बचेगा। अब देखो यहाँ पे किसका चिन्ह है, प्लस का, मगर लाना क्या है माइनस का, तो क्या ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर माइनस का लेंगे कॉमन, तो माइनस का भाई 2s प्लस 1 लेके आना है, जिससे जो इस ब्रैकेट में हो वही अगले वाले ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है, तभी हमारा सही रहता है। तो 2s प्लस 1 आना है, नहीं 2s माइनस का 1 आना है और प्लस 1 है, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2s माइनस का 1 बराबर 0। 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 एक जगह रख लो, तो 2s माइनस का 1 और ये 2s माइनस का 1, तो ये 2s माइनस का 1 बराबर 0, दोनों एक जैसे हैं तो किसके बराबर रख लो, 0 के, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s ये 1 उधर गया तो प्लस का, तो s बराबर आ गया 1/2, ऐसे इसको रख लो, तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी क्योंकि बराबर है दोनों, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2। तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की जांच, तो यहाँ पे लिखो सत्यता की जांच। क्या भाई, पहले शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, भैया इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और एबीसी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वही होता है, जो स्क्वायर वाले के साथ नहीं होता वो बी, और जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो सी, तो ये होता है हमारा माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा 1/2 1/2 1/2 प्लस का 1/2 बराबर माइनस, तो फॉर्मूला में है b, अब b कितना है हमारा -4, क्या है -4, तो b रख लो -4, और a हमारा भाई स्क्वायर वाले के साथ होता है वही होता है, तो ये कितना है 4 है, तो 1/2 और 1/2 आधा और आधा कितना हो गया, 1 हो गया, करने की जरूरत नहीं है, तो 1 हो गया भाई, 1/2 आधा ही तो होता है, तो आधा और आधा हो गया 1 बराबर माइनस और माइनस प्लस, तो 4/4, इससे ये कट गया, तो 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर RHS। सत्यता की जांच होगी भाई शून्यकों के योग के लिए। अब भाई निकालना है शून्यकों के गुणनफल के लिए करना है, तो वो होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a। भाई यहाँ पे तुम हिंदी में भी लिख सकते हो शून्यकों का योग और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अगर लिखना चाहो तो अल्फा बीटा कितना है 1/2, बीटा भी हमारा 1/2 बराबर c कितना है भाई, c ये वाला होता है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता तो 1, और a कितना है स्क्वायर वाले के साथ होता है वो a होता है, तो a होगा 4, गुणा कर लो, तो 1/4 बराबर 1/4, यानी कि LHS बराबर RHS। ये क्या होगी हमारी सत्यता की जांच। चलो ये अब देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या है भाई, देखो ये ऐसे लिखा है, पहले x² फिर 3 है, फिर x वाला, मगर लिखा गया इनसे होना चाहिए पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर जिसके साथ x ना हो वो वाला, पहले सीधा करके लिख लो, इसे इधर लिख लेते हैं बीच में, तो लिख लेते हैं इसको ऐसे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, सीधा करके लिख लिया। तो जब हम शून्य निकालते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट वाले का पहले वाले से करते हैं गुणा, तो 3 का गुणा करेंगे 6 से कितना हुआ 18, फिर देखते हैं ये वाला साइन, लास्ट वाले के पास में जो होता है उसका साइन देखते हैं, अगर माइनस का है तो बीच वाली संख्या माइनस करके लानी होती है, और प्लस का होता है तो प्लस करके लानी होती है, तो 6 18, यानी माइनस करके आए 7 और गुणा करके आए 18, तो कौन कौन सी दो संख्या होंगी, 9 और 2 होंगी, क्योंकि अगर 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 9 का और 2 का गुणा करेंगे तो 18, तो 9 और 2 होंगी, तो 6x²
माइनस क्या लिखना है भाई यहाँ पे 9 माइनस का 2 x बराबर 0। 6x² माइनस अंदर जाएगा, ये x अंदर आएगा तो माइनस का 9x माइनस और माइनस प्लस और ये 2x। अब देखो ये करके देख लिया करो, क्या कहते हैं माइनस का 7x है 7x है तो माइनस के 9x में थे प्लस के 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 7 ही बचेगा ना, तो यानी कि हमारा सही है। माइनस का 3 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से भाई, 3 आ रहा है और x यानी कि 3x आ रहा है कॉमन, तो 3x लिया कॉमन, तो यहाँ 3x तो कॉमन गया तो क्या बचा 2x, तो ये हो गया 2x माइनस 3x कॉमन गया तो कितना बचा यहाँ पर 3 प्लस, अब देखो हमें 2x माइनस का 3 लेके आना है उस ब्रैकेट में और 2x माइनस का 3 पहले से ही है तो क्या ले लेंगे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हुआ आपका 2x माइनस का 3 बराबर 0। ये दोनों एक जगह पे लिख लो, तो 2x माइनस का 3 या माइनस का 3 और ये होगा हमारा 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब भाई शून्य निकालना तो 0 को बराबर रख लो, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, तो x बराबर होगा 3/2। ऐसे इसको निकाल लो, तो 3x प्लस का 1 बराबर 0, तो x बराबर आएगा आपका, ये उधर होगा तो माइनस का 1/3। तो इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा, और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी भाई, जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो हमारा b होता है, और जिसके साथ कुछ नहीं होता वो हमारा c होता है। तो अब हमें सत्यता की जांच और करनी, तो यहाँ लिखेंगे भाई पहले सत्यता की जांच, तो पहले शून्यकों का योग, तो आप हिंदी में लिख सकते हो शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/3 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 1/3 बराबर माइनस, तो फॉर्मूला में b की वैल्यू क्या है b, माइनस का 7 है तो b हो गया माइनस का 7, और a क्या है हमारा 6, तो ये हो गया 6। एलसीएम ले लो इसका, 6 आ गया, इसका इसमें क्या किया तो 3 9 भाई, इसका इसमें पहले डिवाइड दे दो, 3 बार गया 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो 3 या 9 यानी 3 तरह के 9 माइनस, इसका इसमें पहले भाग देंगे 2 बार गया 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 बराबर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 7/6, 9 में से 2 है तो कितना बचा 7 और नीचे 6 और बराबर 7/6, यानी कि LHS बराबर RHS। ठीक है, ये तो हो गई भाई शून्यकों के योग। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा होता है ना, ये होता है हमारा c/a, अल्फा और बीटा ये रहे हमारे, तो 3/2 अल्फा हो गया और बीटा की है माइनस के 1/3 बराबर, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, c की वैल्यू हुई माइनस के 3 और a की वैल्यू है 6, तो 3 से 3 गया तो ये बचा माइनस के 1/2 बराबर, ये 3 से कितनी बार गया 2, तो ये भी बच गया ये माइनस का 1/2, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई, ये हो गया हमारा तीसरा। तो अब भाई देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में है तो भाई देखो वैसे नॉर्मल 3 टर्म होते थे, 3 पद होते थे ना, मगर इसमें तो 2 ही हैं, तो क्या करेंगे भाई 2 हैं तो इसमें से क्या ले लो कॉमन ले लो, जो आ रहा है, तो भाई 4 आ रहा है कॉमन और u आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लिया हमने, 4 ही कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा u प्लस
4 तो कॉमन चला गया तो 2 और यू कॉमन चला गया तो 2 बचा खाली बराबर 0। इनको रख लो 0 के बराबर, शून्य कहाँ जाएंगे हमारे, तो u प्लस 2 बराबर 0 रख लिया और 4u बराबर 0। तो एक तो u बराबर हो गया -2 और एक u बराबर हो गया भाई 4 0 में चला जाएगा तो 0। इसको मान लो अल्फा और इसको मान लो बीटा। तो हमें सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। भाई पहले किसकी करते हैं, चाहे किसी की भी कर लो। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू 0 और यहाँ पर माइनस तो पहले से ही है तो माइनस लगा दिया। अब बी, ए और बी भाई जो स्क्वायर के साथ नहीं होता वो हमारा होता है बी। तो बी कितना है 8 और ए कितना है जो स्क्वायर वाले के साथ होता है वो हमारा होता है ए। तो ये कितना है 4। तो ये हो गया भाई -2 और 0 -2 हो गया, बस ये कितनी बार गया 2 बार, तो ये भी -2 हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि सही है हमारा। तो अब क्या निकालते हैं, अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा c/a। तो अल्फा और इंटू बीटा तो -2 अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू 0। सी हमारा क्या है यहाँ पे भाई, सी तो है ही नहीं, जो खाली टर्म होता है वो हमारा होता है सी, मगर यहाँ पे सी नहीं है तो सी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो सी हो गया 0 और ए की वैल्यू होगी हमारी 4, तो गुणा करेंगे तो 0 और इसका भी इसमें भाग देंगे तो 0, यानी कि LHS बराबर RHS क्या हो गया हमारा 0 0 हो गया। सत्यता की जांच हो गई। अब देखते हैं 5 वाला, 5th। अब देखो भाई इसमें भी 2 टर्म है मगर इसमें तो कॉमन भी नहीं आ रहा है कुछ, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं भाई t² को ये इसको 15 को क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि भाई √√ का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 15 बराबर 0। अब दिखाई दे रहा होगा भाई किसका फॉर्मूला बनना है, a² माइनस का b², क्या बनना है a² माइनस का b²। तो a² माइनस का b² का फॉर्मूला होता है तुम्हारा एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में a माइनस का b, यानी a² माइनस b² हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस के b एक ब्रैकेट में। तो लिख लो भाई इसको a मान लो इसको b, पहले प्लस फिर माइनस, तो ये कितना होगा हमारा t और b होगा √15। तो t प्लस √15 एक ब्रैकेट में और एक में क्या माइनस, तो t माइनस √15 बराबर 0। अभी शून्य का निकाल लो तो t प्लस √15 बराबर 0, यानी t की वैल्यू एक तो आ गई माइनस के √15 और t माइनस के √15 बराबर 0। ये उधर चला जाएगा तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो t बराबर √15। अब हमें क्या करनी है सत्यता की जांच करनी है, तो ये लिख लो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। फिर पहले निकाल लेते शून्यकों का योग क्या होता है c/, वो माइनस का b/a होता है। तो ये पहले यहाँ पे लिख लो ये माइनस का √15 प्लस का √15 बराबर माइनस b की वैल्यू क्या है भाई b जो t वाला होता है, अगर t वाला होता है वो हमारा b होता है उसके साथ, मगर t वाला तो नहीं है स्क्वायर वाला है, तो b की वैल्यू होगी 0 और a की वैल्यू होगी तुम्हारी भाई स्क्वायर के साथ होता है क्या है 1 है तो 1, माइनस और प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 और इसमें देंगे तो इसका 0, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। अब किसकी निकालनी है शून्यकों के गुणनफल की,
तो अल्फा इंटू बीटा होता है, ये होता है हमारा सी बट्टे ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी बट्टे होता है, तो माइनस के अंडरूट 15 गुणा अंडरूट 15 बराबर सी क्या हमारा माइनस के 15 और ए क्या है 1 है, तो इसका गुणा करें तो ये होगा माइनस के 15। भाई अंडरूट का गुणा करते हैं दो संख्याओं का तो अंडरूट हट जाता है, तो ये हो गया माइनस के 15 और ये भी हो गया माइनस के 15, यानी कि LHS बराबर RHS। अब देखते हैं अगला वाला। गुणनखंड निकालने के लिए पहले क्या करते हैं भाई, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या से करते हैं गुणा। तो 4 3 12, फिर ये वाला साइन देखते हैं, ये माइनस का है तो बीच वाली संख्या करके लानी होती है माइनस, और गुणा करके आए 12 और माइनस करके बचे कितना है भाई, x के साथ 1 है, यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है 1 होता है, तो बचना चाहिए 1 और गुणा करके आए 12, तो भाई 4 और 3 ही होगा, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 और 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो लिख लो 3x² माइनस क्या हुआ 4 माइनस के 3 x माइनस के 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस अंदर जाएगा माइनस का, ये x अंदर आएगा तो 4x और ये प्लस का माइनस और माइनस प्लस उसका 3x माइनस के 4 बराबर 0। भाई यहाँ से चेक कर लिया करो, देखो माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, तो माइनस का x ही है हमारा। कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है, कॉमन x आ रहा है कॉमन पहले, तो x लिया कॉमन तो यहाँ पे बचा 3x माइनस के 4 और 3x माइनस के 4 हमें लेके आना है, वहाँ पे पहले से 3x माइनस का 4 है तो इसका कौन आ जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर 0। एक ब्रैकेट में ये लिख लो 3x माइनस के 4, एक में ये दोनों लिख लो बराबर 0। भाई शून्य का निकाल लो तो 3x माइनस के 4 बराबर 0, ये 4 जाएगा उधर तो 3x 4 उधर किसका हो जाएगा प्लस का 4 हो गया, तो x बराबर बचा तुम्हारा 4/3, ये x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x उधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 1। तो इसको मान लो क्या अल्फा और इसको मान लो बीटा। सत्यता की जांच कर लीजिए अब, तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे तो पहले क्या शून्यकों का योग निकाल लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, ये मानिए 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1, तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -1 बराबर, माइनस तो पहले से ही है, बी की वैल्यू क्या है -1 है, तो बी की वैल्यू -1 और ए की वैल्यू तुम्हारी भाई x² के साथ होता है वो होता है ए हो गया 3, ठीक है। एलसीएम ले लो इसका, तो इसके आया 3, तो 4 माइनस के 3 बराबर माइनस और माइनस प्लस यानी 1/3, 4 में से 3 गया तो 1/3 और बराबर 1/3, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया। अब भाई जांच करेंगे इसकी गुणनखंड वाली वो गुणनफल की, तो अल्फा बीटा बराबर होता है हमारा c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3 गुणा बीटा की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या है -4, भाई जिसके साथ कुछ नहीं होता है वो होता है सी, तो क्या है -4 और ये c/a होता है तो a की वैल्यू कितनी 3, तो 3, तो ये माइनस के 1 का मल्टीप्लाई होता है -4/3, ये भी -4/3, तो ये हो गया LHS बराबर RHS। तो ये हमारी सत्यता की जांच आसानी से हो गए।
तो अब भी करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरे में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें बोल रहा है कि हमें एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसकी जो संख्या दी गई है वो क्या क्या है, शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है। भाई जो पहली संख्या दी गई है वो शून्यकों का योग है और जो दूसरी दी गई है वो उसका शून्यकों का गुणनफल है। ऐसे इसमें ऐसे ही इसमें। तो भाई बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है? तो भाई बहुपद निकालने का सूत्र होता है तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बनाने का सूत्र। भाई सूत्र होता है x² माइनस शून्यकों का योग, क्या, शून्यकों का योग ब्रैकेट में प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0, ये होता है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योग। भाई शून्य क्या होते हैं हमारे, अल्फा और बीटा, तो लिख लो इसको अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे x और होता है तो x प्लस और शून्यकों का गुणनफल ब्रैकेट में, तो ये शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सही रहेगा, इसे याद कर लेना है, ये ऐसे और होता है, ठीक है। तो भाई शून्य का योग कितना दिया है, पहला सवाल करते हैं। तो ये क्या है, योग है, और ये क्या है हमारा गुणनफल है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1। तो वही हमें द्विघात बहुपद निकालना था। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, सूत्र लिख लो पहले, होता है x² प्लस वो माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया -1 बराबर 0। तो x² माइनस के 1/4 x माइनस और प्लस क्या होगा -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई 1/4 है, नीचे 4 है ना, तो क्या ले लेंगे, सभी का ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पे क्या होगा 4x² माइनस के x और -4 बराबर 0। ये 4 कहाँ चला जाएगा 0 में, ये जो 4 है आपका 0 में चला गया। तो बहुपद क्या बच गया हमारा 4x² माइनस के x -4 बराबर 0। यही हमारा क्या होगा बहुपद होगा। पहले का बहुपद क्या होगा, ये होगा। अब ऐसे हम निकालते हैं किसका, दूसरे वाले का। तो ये किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की √2 और ये किसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की, क्योंकि ये क्या है भाई जिस शून्यकों का योग, भाई पहला है शून्यकों का योग और तथा गुणनफल है दूसरा, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता है जो पहले लिखा है वो पहली वैल्यू और जो दूसरा लिखा है वो उसकी दूसरी वैल्यू। तो भाई अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना होगा √2 और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा 1/3। अब भाई द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। तो x² अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है तुम्हारी √2, माइनस तो पहले से ही है तो माइनस के √2x
प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 बराबर 0। अब क्या ले लेंगे भाई इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लिया 3 आ गया, तो ये हो गया हमारा 3x²। कैसे हो गया भाई इसका, इसमें भाग दिया पहले 3 बार गया, 3 का ऊपर गुणा किया तो 3x²। ऐसे इसमें कहेंगे इसका इसमें भाग पहले 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर तो 3√2x हो गया, प्लस 3 का 3 में दिया 1 बार गया, 1 का गुणा ऊपर तो 1 होगा बराबर 0। और ये 3 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो क्या बचेगा, बचेगा भाई 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या होगा द्विघात बहुपद। ये दूसरा हो गया। अब करते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाला भाई जिसकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है भाई, पहले शून्यकों का योग ही तो है, तो शून्यकों का योग दिया हमें 0 और शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया है √5। तो द्विघात बहुपद वाला फॉर्मूला वाला लगा लो, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये था हमारा सूत्र। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 बराबर 0। तो x² भाई ये तो 0 हो गया, 0 को गुणा किसी से करो 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0, तो बचा क्या प्लस का √5 बराबर 0। तो ये क्या हो गया हमारा, ये थर्ड वाले का क्या आ गया द्विघात बहुपद, जिसके वैल्यू दी थी। अब भाई देखते हैं फोर्थ। तो दिया है 1,1, यानी पहले क्या दिया है शून्यकों का योग दिया है 1 और शून्य का गुणनफल भी दिया है 1, यानी कि 1 दिया है। तो ये लिख लो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। भाई वैल्यू रख दो इस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी हमारा क्या है 1 बराबर 0। तो x² माइनस का भाई 1 तो लिखते ही नहीं, तो माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया, जिसके शून्यकों का योग था 1 और गुणनफल भी था 1। अब निकालते हैं फिफ्थ वाला। तो ये क्या है हमारा अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया माइनस के 1/4, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 1/4 हो गया। सूत्र लगा लो। अब सूत्र होता है x², भाई बार बार लिखा करो क्योंकि बार बार लिखने से क्या होता है याद जल्दी हो जाता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 1/4 माइनस के, तो माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया है, तो 1/4 बराबर 0। तो x² माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस 1/4x प्लस का 1/4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लो, क्या ले लो एलसीएम लिया तो कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x²। इसका इसमें भाग दिया 4 बार गया, 4 का गुणा ऊपर होगा तो 4x² प्लस इसका इसमें भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा 1 में 1 ही रहेगा, तो x 1 तो वही नहीं लिखते हैं इसका इसमें, और बचा तो
एक्स बराबर 0। ये 4 कहाँ चला गया 0 में, तो क्या बच गया 4x² प्लस का x प्लस का 1 बराबर 0। क्या आ गया हमारा ये द्विघात बहुपद जिसके शून्य का वही होता है माइनस का 1/4 और शून्य का गुणनफल था 1/4। तो भाई इस सवाल को करने से पहले ज्यादा बोर हो गए हैं तो एक शायरी सुनाते हैं कि कौन कितने पानी में है ये तो मुसीबत में पता चलता है, बड़ी तकलीफ होती है जब कोई अपना खास रंग बदलता है, और ये ज़िंदगी जीना है तो किसी पर भरोसा मत करना मेरे दोस्त। अगर ये ज़िंदगी जीना है तो किसी पर भरोसा मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि नज़र अक्सर दुश्मन पे रहती है मगर गद्दार कोई अपना ही निकलता है। इसी के साथ करते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो भाई ये क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, और ये दिया है हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1। ठीक है, तो सूत्र लगा लो अब भाई द्विघात वाला। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है बराबर 0। तो ये हो गया हमारा x² माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो हमारी पूरी प्रश्नावली खत्म 2.2। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।